Maths class 10 ML Agrawal, chapter GST, exercise 1, question number 5. The question is, a dealer buys an article for rupees 6,000 from a wholesaler. The dealer sells the article to a consumer at 15% profit. If the sales are intra-state and the rate of GST is 18%, then find first input CGST and input SGST paid by the dealer. Second, output GST and output SGST collected by the dealer. Third, the net CGST and SGST paid by the dealer. Fourth, the total amount paid by the consumer. क्वेश्चन में समझेंगे क्या डेटा दिया हुआ है. डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर रुपीज 6,000 मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ये दी हुई है रुपीज 6,000. डीलर कंज्यूमर को सेल करता है 15% प्रॉफिट पर. प्रॉफिट परसेंट gained by dealer is equal to 15%, 15, and the rate of GST is equal to 18%. Now part first, input CGST and input SGST paid by the dealer. ध्यान से देखेंगे तो जो इनपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी पे की जाती है वो उस समय पे की जाती है जब डीलर होलसेलर से आर्टिकल खरीद रहा होता है. तो ये जीएसटी जो इनपुट जीएसटी है वो कॉस्ट प्राइस 6,000 पर कैलकुलेट की जाएगी और इसकी परसेंटेज क्या रहेगी 18%. क्योंकि सेल इंट्रा स्टेट है इसलिए 0.5% यानी 18% का हाफ 9% CGST होगी और 9% SGST होगी. सेल इज इंट्रा स्टेट, देन CGST is equal to 18/2% is equal to 9%. SGST is equal to 18/2% is equal to 9%. इनपुट CGST is equal to ये किस पे कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट प्राइस पर. कॉस्ट प्राइस है 6,000 मल्टीप्लाई 9%. 9 6 54 रुपीज़ 540 and input SGST is equal to 6,000 multiplied by 9% is equal to rupees 540. Answer part 1. Now part second. Output CGST and output SGST collected by the dealer. यहाँ पर आउटपुट जीएसटी की बात हो रही है तो आउटपुट जीएसटी हमेशा सेलिंग प्राइस पर होती है. हमें दिया हुआ कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट मेड बाय द डीलर. तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे कॉस्ट प्राइस में जिससे हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस. तो प्रॉफिट gained by dealer is equal to 6,000 multiply 15% is equal to rupees 5 6 90. 900 रुपीज़ ये आया प्रॉफिट. अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे. सेलिंग प्राइस क्या होती है. सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस
profit. This is 6,000 plus 900 is equal to rupees 6,900. अब इस सेलिंग प्राइस पर हम कलेक्ट करेंगे जीएसटी, जो होगी आउटपुट जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, 9% CGST, 9% SGST, क्योंकि आइटम एक ही है तो जीएसटी हमेशा एक ही रहती है। आउटपुट जीएसटी इक्वल टू 6,900 मल्टीप्लाई बाई 9%, 9/100 हो जाएगा। ये इक्वल टू रुपीज़, ये हो जाएगा 621। आउटपुट CGST हो गया। आउटपुट SGST 6,900 मल्टीप्लाई 9% इक्वल टू रुपीज़ 621। आंसर पार्ट 2। नाउ पार्ट 3, नेट CGST एंड नेट SGST पेड बाय द डीलर। तो नेट CGST पेड बाय डीलर इक्वल टू आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST, that is 621 minus 540 equal to rupees 81. Net SGST paid by dealer equal to output SGST minus input SGST equal to 621 minus 540 equal to rupees 81. Answer part 3. Now part 4th, total amount paid by the consumer. अब यहाँ पर कंज्यूमर कितनी अमाउंट पे करेगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मेड बाय द डीलर प्लस टोटल CGST प्लस टोटल SGST। टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मेड बाय डीलर प्लस CGST plus SGST. This is 6,900 plus 621 plus 621, ये टोटल हो जाएगा रुपीज़ 8142। आंसर पार्ट 4।